तो बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कुल तेल उत्पादन में किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, अगर हम बात करें जो सीड्स ऑयल होती है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मूंगफली की होती है। ठीक है, कुल तेल उत्पादन में वो वाला तेल जो कि हम खाते हैं उसमें मूंगफली की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। कर देय क्षमता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कर यानी कि टैक्स देने वाली चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि कोई भी आदमी कितना क्षमता तक टैक्स दे सकता है, इस तरह से हम याद करेंगे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क। अब इसको इस तरह से याद रखेंगे, जो क्लर्क होते हैं जब रिश्वत मांगते हैं तो आपकी क्षमता के अनुसार रिश्वत मांगते हैं, या वो कोई जो रिश्वत देता है क्लर्क को ही जनरली रिश्वत मिलता है, क्योंकि टेबल पे तो वहीं बैठते हैं। तो वो अपनी क्षमता के अनुसार बोलते हैं कि सर हम मेरे पास तो इतना ही है, इतना ही से काम चलाओ। ठीक है, तो यानी कि कर दे क्षमता सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क थे। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। असंतुलित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी कि जिसका विकास संतुलित नहीं हो। असंतुलित मतलब, तो देखिए जो मैन हरास हो जाएगा, हरास मतलब कि चिड़चिड़ापन, या आप कह सकते हैं कि लूज कर लेना, मतलब कि ज़िंदगी में हमेशा लूजर ही बनना है, यानी कि हरास मतलब समझ रहे होंगे ना। तो उसका विकास असंतुलित होगा। ठीक है, जो मैन हरास में रहेगा उसका विकास असंतुलित रहेगा। उत्पादन फलन सिद्धांत के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम व पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। ऑब्वियस है कि अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो श्रम और पूंजी दोनों का होना आवश्यक है। इसमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु का उत्पादन शून्य होगा। यानी ये उत्पादन फलन सिद्धांत कहता है। तो उत्पादन फलन सिद्धांत को किसने दिया था? तो कार्ल डगलस ने दिया था। देखिएगा, उत्पादन जो फलन सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल डगलस ने। और उत्पादन फलन सिद्धांत क्या कहता है वो पूरा सेंटेंस आपको लिखा है। देखिए, इकोनॉमिक्स में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादन से संबंधित है। तो अगर आप कहेंगे कि कोई चीज़ में आपका लस मतलब इंटरेस्ट होगा तभी आप उसका उत्पादन करेंगे, आपका मन ही नहीं रहेगा। यहाँ पे डगलस को इस तरह से याद रखेंगे कि उत्पादन से संबंधित है कि कोई भी चीज़ का उत्पादन तभी आप करते हैं जब आपका मन उसमें लगा रहता है। ठीक है, या लस उसमें रहता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि डगलस ने उत्पादन फलन सिद्धांत दिया था। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फिशर ने किया था। फिशर, इसको इस तरह से याद रखेंगे, फिश मतलब मछली। जब भी मछली लेने जाते हैं तो नकदी आप लेते हैं, आप कहेंगे कि उधार भी तो लेते हैं। तो उधार सामान कहाँ पे लेते हैं? बनिए की दुकान पे, यानी कि जहाँ पे तेल लेते हैं, चावल लेते हैं, ये सब, क्योंकि वो चीज़ें आप रेगुलर लेते हैं तो जिसके कारण आपका बनिया के साथ क्या हो जाता है कि ये जान पहचान हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको उधार भी मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे जान पहचान हो गई। लेकिन फ़िश तो कभी कभी खाते हैं, महीने में एक बार दो बार खाते होंगे, तो यानी कि जब भी आप जाएंगे फ़िश लेने तो आपको वो तो पहचानेगा नहीं। इस वजह से वहाँ पे आपको नकदी से लेन देन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था थी? देखिए, पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो काम करते थे कंपनी के लोग, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के कंपनी के जो लोग अधिकारी होते थे यहाँ जो काम करते थे उनका वेतन इंग्लैंड में मिलता था। ठीक है, काम यहाँ करते थे। जैसे अगर हम बात करें भारतीय राजदूत जो कि कनाडा, यूरोप के जितने भी कंट्री है वहाँ पे अगर तैनात हैं तो उनका वेतन कौन देता है? भारत सरकार देता है, यहाँ से मिलता है। तो उसी तरीके से पहले भी क्या होता था कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे काम करते थे ब्रिटिश कंपनी के लिए, तो उनका वेतन इंग्लैंड में मिलता था। लेकिन 1793 के जो अधिनियम आया उसमें कह दिया गया कि नहीं, अब आपका वेतन वहीं से मिलेगा, यानी कि भारत से ही मिलेगा, भारतीय राजस्व से मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे? तेरे को ना देंगे बे। अब ठीक है, 93। ठीक है, 93 को कैसे याद रखेंगे? तेरे को ना देंगे बे, अब यहाँ से जो भी वेतन है अब यहाँ से नहीं देंगे। ब्रिटेन वाले कह रहे होंगे अब तेरे को नहीं देंगे बे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी।